वेलकम बैक ऑन एग्जाम जीके। जो भी साथी रेलवे की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा उपस्थित होता है? तो यूरिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का अक्ष आनत नहीं होता तो क्या होता? तो ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान विकिरण एक समान होता। अगला क्वेश्चन, होलोग्राम क्या होता है? तो होलोग्राम किसी वस्तु का त्रिविमीय दृश्य होता है। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगी? तो शून्य होगी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु स्थायी रूप से विकृत होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्लास्टिक विरूपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्लक्स की इकाई क्या होती है? तो फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति परिपथों में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो दिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगला, विभवांतर, धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा होता है? तो विभवांतर, धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण मल्टीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन, पीसा की झुकी हुई मीनार जिसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहा जाता है क्यों नहीं गिरती है? तो मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है, इसलिए पीसा की मीनार झुकी हुई होती है लेकिन गिरती नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समान गति से चल रहे खुले वाहन में बैठकर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर पत्थर फेंकता है, पत्थर कहाँ गिरेगा? तो पत्थर उसके ऊपर गिरेगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन के पर्दे पर पूरे चित्र को क्या कहते हैं? तो इसे फ्रेम कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखता है? तो नेपच्यून, जो कि ब्लू कलर का दिखता है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है और चंद्रमा पर उसका भार हल्का होता है, लेकिन जब पृथ्वी पर भेजी जाती है तो उसका भार बढ़ जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उपापचय क्या होता है? तो जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना, ये उपापचय कहलाता है। अगला क्वेश्चन, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो पेट्रोलियम से व्यापारिक वैसलीन निकाला जाता है। वनस्पत तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पत तेलों का घी में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका क्या कारण होता है? तो इसका कारण टंगस्टन तंतु होता है। साथियों, अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सूर्योच्च कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधों का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो पत्ती, जो कि प्रश्वसन का कार्य करती हैं। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ का कारण किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? यानी कहा जा रहा है, अगर घोड़ा अचानक से चलना शुरू कर दे तो उस पर जो व्यक्ति बैठा है उसके गिरने की आशंका का कारण क्या होगा? तो वो विराम का जड़त्व, इसके कारण वो गिर जाएगा। साथियों, ये सभी साइंस के क्वेश्चन इस वीडियो में जो भी हैं आपके प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल द्वीप मुख्यतः क्या होता है? तो अंतःस्थलीय समुद्र, जो कि प्रवाल द्वीप होता है। अगला क्वेश्चन, जैव पदार्थों के सवलेपन में मुख्यतः किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। नियॉन कितने परमाणु वाली गैस होती है? तो एक परमाणु वाली गैस नियॉन होती है। अगला क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहा जाता है? तो बाजार की भाषा में पकाने का सोडा इसको कहते हैं। समान ताप की दो गेंदों को टकराने में किस राशि का संरक्षण होगा? तो संवेग का संरक्षण होगा। पौधों में पाया जाने वाला श्वेत, पीले या भूरे रंग का पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये लैटेक्स कहलाता है।
गुणसूत्र का नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वाल्डेयर, जिन्होंने गुणसूत्र का नाम दिया। अगला क्वेश्चन, डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये अनुलेखन कहलाती है। मूंगफली में तेल का संग्रह कहाँ होता है? तो बीज पत्रों में होता है। राओल्फिया को किस नाम से जाना जाता है? तो सर्पगंधा के नाम से जाना जाता है। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? तो ये क्रिप्टोफाइट्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, शैवालों को साधारण भाषा में क्या कहा जाता है? तो काई कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शैवालों में भोजन संचित रहता है? तो शैवालों में भोजन जो कि मंड के रूप में संचित होता है। अगला क्वेश्चन है, छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो सियोफाइट्स, जो पौधे छाया में उगते हैं उन्हें सियोफाइट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बासी मक्खन की दुर्गंध का क्या कारण होता है? तो ये ब्यूटेरिक एसिड के कारण बासी मक्खन में दुर्गंध आती है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा होता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर तो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? तो Ca(OCl) ये ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन, पोलियो किसके कारण से होता है? तो पोलियो जो कि वायरस विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो बिच्छू का विष उसके डंक में होता है। अगला क्वेश्चन, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है। अगला, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इथेनॉल का उपयोग क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है? तो क्रोमियम और निकल से होता है। जिस लोहे में जंग नहीं लगती उसमें क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, BESK का विस्तार क्या है? बेस्क का विस्तार क्या है? तो बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया है? तो इसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। विश्व की पहली महिला डॉक्टर कौन बनी थी? तो एलिजाबेथ ब्लैकबेल, जो कि विश्व की पहली महिला डॉक्टर बनी थी। अगला क्वेश्चन है, नासा का विस्तार क्या है या नासा का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि नासा का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन है, पपीता में पीला रंग किसके कारण होता है? तो केरिजेक्थिन नामक एक केमिकल पाया जाता है जिसके कारण पपीते का रंग पीला होता है। SAMP सैम्प उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, तो नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। GSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि GSLV का पूर्ण रूप है। अगला, RLWL का विस्तार क्या है? तो रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, जो कि RLWL, आप रेलवे का जब टिकट बुक करते हैं तो उसमें RLWL दिखता होगा, ये वही है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, CMOS का विस्तार क्या है? तो कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो कि CMOS का विस्तार होता है। अगला क्वेश्चन, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक कौन है? तो नाम ध्यान रखेंगे, विक्रम साराभाई, जो कि भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक हैं। अगला, PSLV पहली बार सफलतापूर्वक कब प्रक्षेपित किया गया? तो 1994 में प्रक्षेपित किया गया। कैंसर ट्यूमर की पहचान किससे की जाती है? तो बायोप्सी के द्वारा कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है। गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एनीलिंग प्रक्रिया कहलाती है। MMU का अर्थ क्या होता है? तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जो कि MMU का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मीटेरियोलॉजी, जो कि वायुमंडल के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों से वाष्पीकरण क्या कहलाता है? तो ट्रांसपीरेशन, वाष्पोसर्जन कहलाता है ये। डिसेलिनेशन क्या कहलाता है? तो डिसेलिनेशन, जो कि समुद्र जल से नमक बाहर
कर शुद्ध जल निकालना, ये डिसेलिनेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, आलू चिप्स के पैकेजिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ब्रह्मांड की उम्र कितनी है? तो 13.8 बिलियन वर्ष ब्रह्मांड की उम्र है। अगला क्वेश्चन, एनएसए का पूर्ण विस्तार क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि एनएसए का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन, सोना घुलनशील है? तो सोना जो कि अम्लराज में घुलनशील है। संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना क्या कहलाता है? तो इक्विनॉक्स, जो कि संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु भार टेबल की खोज किसने की थी? तो मेंडलीफ ने की थी। लक्स एक यूनिट है? तो लक्स जो कि ज्योति तीव्रता की एक यूनिट है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पारद या पारा, जो कि क्विक सिल्वर होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो पेट्रोलियम के द्वारा किया जाता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो टार्क होता है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, ये प्लूटोनियम है। अगला क्वेश्चन है, एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है? तो विशिष्ट तापमान पर संतृप्त विलयन रंगहीन होता है, इसमें कोई भी रंग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक कूलाम्ब आवेश होता है? तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर एक कूलाम्ब आवेश होता है। अगला क्वेश्चन, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिप्नोलॉजी, जो कि नींद का अध्ययन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऐसे दो तत्वों जिसमें इलेक्ट्रॉनों को संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, वो क्या कहलाते हैं? तो ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या एक समान होती है, ऐसे तत्व संभारिक तत्व कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म की जाती हैं? तो चालन प्रक्रिया के द्वारा धातुओं को गर्म किया जाता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। अगला क्वेश्चन, रेखा गणित का पिता किसे कहा जाता है? तो यूक्लिड को रेखा गणित का पिता कहा जाता है। बोफोर्ट तापक्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो बोफोर्ट तापक्रम जो कि हवा की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रुधिर में यानी कि खून में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? तो मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहा जाता है, यह कहलाता है। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है क्या कहलाता है? तो इसे प्रोग्राम कहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। SCM का पूर्ण रूप क्या है? तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो कि SCM का पूर्ण रूप होता है। ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित अंग कौन सा है? तो हड्डी है। अगला, कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये फ्रांस में स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगला, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑन्कोलॉजी, जिसके अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। अल्पवयस्क मगरमच्छ को क्या कहा जाता है? तो हैचलिंग कहते हैं इसको। लिंगो क्या है, यानी कि लीगो क्या है? तो ये लेजर जो कि इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑफ ऑब्जर्वेटरी ऐसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः भर्जन किस अयस्क में किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य होता है? तो जर्कोनियम इसमें अनिवार्य होता है। सामान्य सूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत होता है? तो 0.1% होता है। अगला प्रश्न है, ग्रसिका एक नली है जो और क्या कहलाती है? तो ग्रसिका एक नली है जो कि आहार नली भी कहलाती है। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जिसके अंतर्गत रेलवे के जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए साइंस की महत्वपूर्ण वीडियो को कवर किया गया है। साथियों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद साथियों।